आप मुझे अक्सर कहते हो ना कि आपका प्लांट्स लगाने का तो बहुत मन करता है, लेकिन जगह बहुत कम है, छोटी सी बालकनी है, क्या करें? आज बताऊंगी क्या करना है। वेलकम टू गेट माय हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग एपिसोड 35। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ ऐसे हर्ब्स जो आपको उगाने चाहिए अगर आपके पास जगह कम है, क्योंकि वो कम जगह में उग जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर गेट माय हार्वेस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आज तो कर दीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। जो सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो कोई पॉइंट नहीं है। और अपना वादा याद है ना, आपको अपने घर में सभी फोन से सब्सक्राइब भी करना है ताकि गेट माय हार्वेस्ट परिवार और बड़ा हो जाए। अपने दोस्तों को वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए अगर अच्छी लगती हैं। आज मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था। मेरे पास तो जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एंट्रेंस के पास मैंने ये वर्टिकल गार्डन बनाया था ताकि एंट्रेंस भी थोड़ी और ग्रीन हो जाए। तो वर्टिकल गार्डन एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है छोटी सी जगह में, बालकनी में। कई बार ऐसा होता है कि बालकनी का साइज इतना कम है, ऊपर से अगर आप जमीन पर पॉट्स रखोगे या छोटे स्टैंड्स पर भी रखोगे तो खुद के खड़े होने की जगह नहीं रहती, तो घर के बाकी लोग भी इतराज करते हैं, होता है ना ऐसा। तो अगर आपने दीवार पर ऐसे बना दिया है, बहुत सी ऑप्शंस आती हैं ऑनलाइन में, जो बेस्ट ऑप्शन होगी मैं वीडियो में टैग भी कर दूंगी उसको, आप ऑर्डर कर लेना जब मन बने। ऊपर को जा रही है ये चीज और इसमें आप 5-6 जितनी मर्जी लेयर्स लगा लो, रूफ तक लगा लो। हर्ब्स को उगने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए। कौन से हर्ब्स अभी बताती हूँ। अब यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि जगह कम है, तो कम जगह में ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने की बजाय ऐसे वर्टिकल गार्डन में आपको हर्ब्स उगाने चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है रोजमेरी। रोजमेरी जो है बहुत काम की चीज़ है, आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे ऐसे ही मसल कर क्रश करके स्मेल भी करोगे ना तो बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। साइंस कहती है कि इससे मेमोरी बूस्ट होती है। बहुत बार पुराने टाइम्स पर जो लोग पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा मेमोरी को बूस्ट करने के लिए वो उसे स्मेल भी करते थे रोज़मेरी को, कि उन्हें याद रह जाए सब कुछ। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी रोज़मेरी का पौधा ज़्यादा देर चलता नहीं है। प्लीज़, जब आपके पास पौधा हेल्दी है, आप उसमें से 2-3 पौधे बनाओ कटिंग से। हाउ टू ग्रो रोजमेरी फ्रॉम कटिंग, गेट माई हार्वेस्ट, मेरी वीडियो सर्च करो, मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है कटिंग से कैसे उगाना है। पानी में भी उग जाता है, सॉइल में भी उग जाता है, आजकल बहुत जल्दी उग जाता है, तो वो बना लो। पूरी धूप चाहिए, पानी कम चाहिए। रेगिस्तान का पौधा है, इसे ज़्यादा पैम्परिंग पसंद नहीं है। हमारा वेदर फ्लक्चुएट करता रहता है, इसलिए पौधा तंग करता है। प्लीज़ ध्यान रखो इस चीज़ का कि रोजमेरी के आपके पास 3-4 पौधे हों अगर ये पौधा पसंद है। खाना कैसे है? रोजमेरी आलू बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। रोजमेरी रेसिपी गेट माय हार्वेस्ट ऐसे सर्च करोगे तो मेरे एक पराठे की रेसिपी आएगी, जिसमें मैंने जो अंदर फिलिंग होती है ना, उसमें हम पुदीना, धनिया या मेथी डालते हैं, उसकी बजाय रोजमेरी डालना आलू के अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सूखे आलू रोजमेरी डालकर, जो लोग चिकन खाते हैं, चिकन के ऊपर रोजमेरी को रब कर सकते हो थोड़े ऑयल के साथ, बढ़िया। बालों में लगाने के लिए रोजमेरी वाटर या रोजमेरी ऑयल, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। जो भी रेसिपीज़ या आइडियाज़ या टॉपिक्स आप चाहते हो ना, साथ में मेरा नाम लिख लिया करो, गेट माई हार्वेस्ट, और उस टॉपिक पे सर्च किया करो यूट्यूब पर, मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो पहला पौधा हुआ रोजमेरी। वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में शेयर करो कि आप क्या उगा रहे हो, और आपके पास अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कम जगह में, आपके कोई दोस्त ने उगाया है, आपकी मदर उगा रही हैं, वो कैसे उगाती हैं, क्या उगाती हैं, कोई कहानी है, ज़रूर बताइएगा। इस वक्त भी स्वीट कॉर्न उगा सकते हो। स्वीट कॉर्न उगाने का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है हमारे पास। कैसे उगाना है सीड से लेके हार्वेस्ट तक मैंने कवर किया है अपनी मेंबर्स ओनली वीडियो में। गेट माय हार्वेस्ट के मेंबर बन जाओ, क्योंकि और भी बहुत सी वीडियोस आएंगी। आपके सवालों के जवाब आपको प्रायोरिटी पर मिलेंगे और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो मेंबरशिप का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बहुत महंगी है, 89 रुपीज़ पर मंथ, क्या होते हैं। ज्वाइन करो और सपोर्ट करो। अब दूसरा पौधा जो आप वर्टिकल कंटेनर में लगा सकते हो वो है पुदीना। बहुत आसानी से लग जाता है। हमारी कुकिंग में कैसे इस्तेमाल होता है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत शुरू की में मेरी एक वीडियो है जिसमें हमने पुदीने की एक ड्रिंक भी बनाई थी, इंग्लिश में है वो वीडियो, कभी देखना। उसमें पहले केयर बताइए, और छोटा सा है विहान उसमें, मेरा बेटा। तो पुदीना
पुदीना आप उगा सकते हो, इस वक्त कटिंग से लग जाएगा बहुत आसानी से। हिंदी में भी वीडियो किया है मैंने, गेट माई हार्वेस्ट मिंट केयर, हाउ टू ग्रो मिंट फ्रॉम कटिंग्स, इस तरह से सर्च करोगे मिल जाएंगी। पुदीने के केस में सर्दी में वैसे ही पुदीना खत्म होता ही है, उससे पहले आप सुखा सकते हो। ज़रूरी नहीं है बालकनी भी हो, बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ बहुत महंगाई है, जहाँ जगह आसानी से नहीं मिलती है, या लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास जगह हो। तो किचन में अगर कोई खिड़की है जहाँ से लाइट आती है, आप उसके पास भी एक बॉटल हैंग करके पुदीना लगा सकते हो। पुदीने की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। तो दूसरे नंबर पर हो गया पुदीना। नंबर 3 पर जो चीज़ छोटी जगह पर लग जाएगी, हर्ब, खाने वाला पौधा, वो है अजवाइन। दोनों तरह की अजवाइन, असली अजवाइन, नकली अजवाइन देख रहे हो ना, ये वाली अजवाइन है असली अजवाइन और ये वाली है नकली अजवाइन, लेकिन दोनों खाने वाली हैं। इसे इंडियन बोराज भी कहते हैं, मैक्सिकन मिंट भी कहते हैं। और अजवाइन के पकौड़े की रेसिपी जो है मैंने की थी, तो अगर आप सोच रहे हो कि इसे और कैसे खाना है, वैसे ही पत्ती भी तोड़कर खाई जा सकती है, इसे पीस कर भी खा लेते हैं, काढ़ा भी बना लेते हैं जब बुखार है, गला खराब है। लेकिन और तरह से खाना है, बरसात के मौसम में इसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। इसकी रेसिपी आपको मिलेगी चटोरी चेतना पर, अजवाइन पकौड़ा रेसिपी चटोरी चेतना, सर्च करके देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अजवाइन कटिंग से लग जाती है ऐसे, इसकी तो बरसात में भी कटिंग की ज़रूरत नहीं है, सर्दी में भी लग जाती है। पौधा सर्दी में ज़रा सा टेंशन में आता है, बट वैसे ठीक रहता है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हो आप। अगर जगह कम है ना आपके पास, तो आप कंपोस्टिंग कर रहे हो, बहुत से लोग करते हैं कम जगह में भी, तो बहुत बढ़िया है, वही कंपोस्ट डालो और कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस झंझट में ही जाना नहीं चाहते तो लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र ले लो, वो ज़्यादातर हर पौधे में आप डाल सकते हो। कम जगह में बस आपको जल्दी से देखना है कि पौधे हेल्दी रहें, तो वो डाल देना। तो अजवाइन हो गया नंबर 3 पर पौधा, जो कि कम जगह पर लग जाएगा और आपके काम भी आएगा, उपयोगी पौधा है। नंबर 4 पर जो पौधा आप इस तरह से वर्टिकल गार्डन में कम जगह में लगा सकते हो, वो है स्टीविया। स्टीविया एक सब्स्टिट्यूट भी है चीनी का और नेचुरल स्वीटनर है। पत्तियां बहुत मीठी होती हैं, सुखाकर भी उन्हें जो है स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे ही ताज़ी पत्ती को भी उबालकर जो है खाया जा सकता है। छोटी जगह पर उग जाता है, सर्दी में डोरमेंट होता है, लेकिन फिर जब बाहर आती है अपने आप फूट पड़ता है। तो मेरे हर्ब गार्डन में तो ये अपने आप आता रहता है। कटिंग से आसानी से प्रोपिगेट भी किया जा सकता है स्टीविया को। ओवर यूज़ तो किसी भी चीज़ को मत करना। अब ये नहीं होना चाहिए ना कि एक दिन में आप 1 किलो अजवाइन की पत्तियां खा रहे हो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशन गड़बड़ में है तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करो, किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करो। ये सब चीज़ें हैं ओवरऑल हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए, कि हमने कभी खा लिया, कभी कभार इसे इस्तेमाल कर लिया। कोई गड़बड़ चल रही है जिसमें लग रहा है कि मेडिकल अटेंशन चाहिए, तो लेनी चाहिए, ठीक है। गेट माई हार्वेस्ट फैमिली, इस बात का ध्यान रखना है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने इस बारे में थोड़ी सी बात शायद पहले भी की थी, अभी भी जस्ट टच करूँगी, समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको भी अपना परिवार मानती हूँ। गेट माई हार्वेस्ट फैमिली आगे आने वाले टाइम्स में AI जो है वो हर फील्ड में सब तरह की जॉब्स लेने वाला है। ऑलरेडी बहुत मुश्किल हो रहा है दुनिया भर में सबके लिए, आगे आगे और मुश्किल होने वाला है। जो काम कर रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ मन लगाकर काम कीजिए, अपनी जॉब की वैल्यू कीजिए, कदर कीजिए, और जो पैसे आ रहे हैं उन्हें खर्च मत कीजिए, पूरी तरह से संभालिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए। आगे बहुत मुश्किल टाइम आ सकता है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मुश्किलें बढ़ रही हैं। मैं जब पढ़ रही हूँ इन चीज़ों के बारे में, तो मेरे मन में आप सबके लिए भी फिक्र आती है, ख्याल आता है, आने वाली जनरेशन्स के लिए आता है। तो ये बात जो है सोचिएगा और ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर बारी आ गई है बेसिल की। ये भी कम जगह में उग जाएगा, प्रून करते रहिए, छोटा रखिए इसे न। जैसे ही कोई प्लांट लंबा हो रहा है, फ्लावर्स और सीड्स आ रहे हैं, सीड्स इकट्ठे कर लीजिए, फिर से लगा दीजिए, लंबे वाला प्लांट निकाल दीजिए। थोड़ी सी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, कम जगह पर बहुत उपयोगी है। चटनी बना लीजिए इसकी, इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची डालकर बहुत टेस्टी बनती है। अगर देसी रहना है, उस क्या इस्तेमाल के
कंटेक्स्ट में, या फिर आप पास्ता में डाल सकते हैं। कल ही मैंने एक सैलेड बनाया था, कच्चे पपीते का सैलेड, जिसे बोलते हैं सोम टैम। थाईलैंड में ये बनाया जाता है, बहुत ईजी है। तो उसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ चटोरी चेतना पर। उसमें मैंने ये बेसिल लीव्स डाले फ्रेश। इस वक्त भी मेरे किचन के काउंटर पर आप देख सकते हैं साइड पर पड़े हैं, ये देखिए बेसिल लीव्स। तो ये आप उगा सकते हैं बहुत आसानी से, कम जगह पर भी उग जाएंगे। और बेसिल लीव्स पास्ता में, पिज्ज़ा में डल जाते हैं, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और सीड्स संभाल कर रख लीजिए, अगर सर्दी में डॉर्मेंट हो रहा है, फिर बाहर आते ही दोबारा लगा दीजिए। ऑनलाइन मंगवाने हैं तो वीडियो में तो जो जो चीज़ें ऑनलाइन मिल रही हैं मैं उन्हें लिंक करती जा रही हूँ, आप वहाँ से मंगवा ही सकते हैं। अब अगली चीज़ जो आप कम जगह पर उगा सकते हैं वो है गार्लिक चाइव्स या गार्लिक ग्रीन्स। ये जो ऊपर पत्तियाँ आ रही है ना, इन्हें कहते हैं गार्लिक चाइव्स। बहुत उपयोगी चीज़ है ये, परांठे में, सब्जी में, सूप में क्या फ्लेवर आता है, लहसुन से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और लास्ट में बस ऊपर स्प्रिंकल कीजिए, मज़ेदार है। कल चाइनीज़ बनाया था घर पे तो मैंने इसका इस्तेमाल भी किया। आपको बस उसे लगा देना है, गार्लिक को जो जड़ों वाला हिस्सा है वो नीचे लगा देना है मिट्टी में। आप इस तरह से वर्टिकल गार्डन में भी लगा सकते हो और उसमें चाइव्स निकलने शुरू हो जाएंगे। बस उन्हें काटते रहो, इस्तेमाल करते रहो। पूरा गार्लिक उगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हो गया ना आसान। अपने वर्टिकल गार्डन को सही से मेंटेन करना चाहते हो ना, तो 2-3 टिप्स देना चाहती हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर डायरेक्टली प्लांट मत लगाना। किसी नर्सरी बैग, प्लास्टिक बैग या नर्सरी पॉट के अंदर प्लांट लगाकर इसमें रखना। क्या होगा, आपके ये जो पॉट्स है ना बाहर वाले, इनकी लाइफ बढ़ जाएगी, ज़्यादा जल्दी गंदे भी नहीं होंगे। दूसरी चीज़, जब भी इन्हें पानी देना है ना, एक खुली पाइप से देने की बजाय आप एक पतली नोजल वाले वाटरिंग कैन के साथ भी दे सकते हो। आजकल बहुत से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स भी आ गए हैं जो इनके अंदर इस तरह से इंस्टॉल हो जाते हैं बैक साइड से। अगर उस तरह की डेप्थ में भी घुसना है तो आप कर सकते हो कि वो चीज़ लग जाए। पाइप से दे रहे हो तो उसके लिए आपको फिर अपनी वॉल पर पता है क्या कराना है, यहाँ दिख रहा है ये, इसे रस्टिक कहते हैं। ये बहुत से ब्रांड्स का आता है, लेकिन कईयों का अच्छा होता है, कईयों का नहीं होता। एशियन पेंट्स का जो है ये बेस्ट है, इससे सिलन नहीं आती है, तो वॉल के पीछे प्रॉब्लम ना हो जाए उस चक्कर में आप ये लगाओगे तो बेटर रहेगा। इनफैक्ट घर के अंदर भी अगर किसी वॉल में प्रॉब्लम है ना, ये लगवा लो, रस्टिक बोलते हैं इसको। मैंने अंदर भी एक रूम में करवाया हुआ है। वॉल के ऊपर टेक्सचर होता है, लेकिन उससे क्या होता है कि वॉल जो है काफ़ी देर काट जाती है, बारी बारी से पेंटिंग नहीं करनी पड़ती और जो सिलन के साथ जो है घर गंदा नहीं लगता है। तो आप बाहर भी बालकनी में ये चीज़ कर सकते हो। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि पैसे तो बचते ही हैं ऑब्वियसली। हर्ब्स वगैरह जब आप खुद से उगा रहे हो, आपको ना एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि यार मैंने अपने खाने में ना घर की कोई चीज़ डाली जो मैंने खुद उगाई। अब नेक्स्ट उपयोगी पौधा कम जगह में उग जाएगा, धनिया। धनिया के जो जड़ें हैं वो भी ज़्यादा डीप नहीं जाती, छोटे छोटे कंटेनर्स में उग जाता है, मिठाई के डिब्बे में उग जाता है धनिया, तो इसलिए ज़रूर उगाइए। कैसे उगाना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उस पर डिटेल्ड वीडियो है। आप धनिया जो है अभी भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके वहाँ मौसम अच्छा हो गया है, नहीं तो 1 महीने तक फिर से लगाने की ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं धनिया वाला वीडियो कार्ड तो डाल ही दूंगी, मेथड वही यूज़ करना, वीडियो ध्यान से देखना, 100% उगेगा धनिया। बहुत लोगों को मुश्किल आती है ना, तो धनिया कम जगह में उग जाता है, बहुत उपयोगी पौधा है। धनिया तो मुझे लगता है जितना हो कम है, तो इसलिए उगा लीजिए। अब अगली चीज़ जो उगाई जा सकती है कम जगह में ऐसे वर्टिकल गार्डन में, पार्सले बहुत आसानी से लग जाता है, सर्दियों में लगता है। यहाँ पहाड़ों में पूरा साल चलेगा, यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्थ इंडिया में सर्दी की वेट करनी पड़ती है पार्सले को उगाने के लिए। सूप्स में, सैलड्स में, सर्दी में जो दिल भी करता है ना जैसी चीज़ें खाने का, उस चीज़ में डाल सकते हो। कभी कभी ना देसी चीज़ों में भी, जैसे पराठा बना रहे हो तो उसमें हर्ब्स ट्राई किया करो। थोड़े से एक्वायर्ड फ्लेवर्स होते हैं, एक्वायर्ड फ्लेवर मतलब जो चीज़ हमने बचपन से नहीं खाई होती ना, लेकिन एक बार आपको उसकी आदत हो जाए, टेस्ट कर लो 2-3 बार, तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसलिए पार्सले है अगला हर्ब। अब नेक्स्ट चीज़ जो आप छोटे से कंटेनर्स में उगा सकते हो वो है ऑरिगेनो।
उसे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बड़ा सा कंटेनर हो, जड़ें ज़्यादा डीप नहीं जाती है, कटिंग से लग जाता है आसानी से। उगाना ट्राई करो। हो सकता है कि आपके वहाँ लाइट ज़्यादा आती है, कम आती है, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, तो फिर आपको समझ आएगा कि इसमें से कौन से हर्ब्स हैं जो आपके वहाँ सूटेबल नहीं है, आप नहीं उगा पा रहे हो। एक बार कोशिश करोगे तो पता चलेगा। अब ये तो हो गया, छोटे छोटे पॉट्स में ये सब उग जाएगा जो मैंने बताया है। अब अगर एक और बालकनी है, बहुत से अपार्टमेंट्स में होती है ना, एक से ज़्यादा बालकनीज होती हैं, मन है कि पॉट रखने हैं वहाँ पर और उनमें भी काम आने वाले पौधे रखने, उपयोगी पौधे रखने हैं, तो कुछ ऑप्शंस दूंगी जो ज़रूर उगा लो। पहली चीज़, कड़ी पत्ता। ये देखो यहाँ भी लगा हुआ है, अभी मैंने इसे प्रून किया था, नई ब्रांचेस आ रही हैं। कड़ी पत्ता होगा, वैसे इस वक्त इसकी हार्ड प्रूनिंग की जा सकती है, कर लो। कड़ी पत्ता एक गमला हो गया। दूसरा गमला हो गया लेमन ग्रास का, सुबह जो है आपकी ड्रिंक में, चाय में अच्छा लगेगा। 2 हो गए, यूज़ करोगे, मतलब रेगुलर बेसिस पे आप इन्हें यूज़ करोगे। 2 चीज़ें ही हो गई। तीसरी चीज़ जो मैं चाहती हूँ आप ज़रूर उगा लो, मैंने उगाई है काफ़ी देर से, गमले में खुश रह रहा है वो पौधा, सर्दी गर्मी दोनों में चलता है, ऑल स्पाइस प्लांट। प्लीज़, ये ऑल स्पाइस प्लांट आपकी सब्जियों में, चावल में, पुलाव में, हर चीज़ में डल जाएगा, तो क्यों ना उगाया जाए ना। तो ये 3 गमले, बस 3 गमले दीवार के पास एक साइड पे स्टैंड पे रख लेना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आज जिनके पास जगह कम है ना, उनको फ़ायदे की बात बताते हैं। ये जो आपको बड़ी सी जगह दिख रही है ना, इसे मेंटेन करने में ना जान निकल जाती है। तो अगर आप कम जगह में ज़्यादा खुशी ले सकते हो तो बात ही कुछ और है। तो इसी से रिलेटेड ना मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले कुछ लिखा था, वो डायरी में ढूंढ कर लाई हूँ आपके साथ ये लाइंस शेयर करने के लिए। तो सुनना। सिग्नल की लाल बत्ती हरी बत्ती से कहती है, सुनो, तुमने कभी सोचा है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए साहब और मेम साहब कभी मुस्कुराते क्यों नहीं? महंगा सा चश्मा, महंगे कपड़े, बहुमूल्य परिवार, सब कुछ तो है इनके पास, यही चाहिए होता है। मगर मैंने कभी इन्हें गुनगुनाते नहीं सुना। कार में म्यूज़िक लगा भी हो तो कभी साथ में गाने का मन कर जाता है, लेकिन ये गुनगुनाते नहीं हैं, बस अपने फ़ोन में गुम होते देखा है। ये आपस में बातें भी नहीं करते, चिड़े चिड़े से, मायूस परेशान से दिखते हैं। इतना कमाते हैं लेकिन खुश क्यों नहीं? तो पीली बत्ती बोली। पीली बत्ती ने लाल बत्ती को जवाब दिया, अरे बहना, जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, लेकिन जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। समझ गए ना? रियल हैप्पीनेस यही है कि जो मिला है उसे भी दिल जान से चाहना, उसमें खुश रहना। बहुत सी दुनिया ये बात भूल जाती है। मैं नहीं चाहती कि गेट माई हार्वेस्ट फैमिली इस बात को भूले। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, इतना तो आप करेंगे ही, मुझे पता है। जाते जाते कहना चाहती हूँ, इट इज़ नॉट हाउ मच वी हैव बट हाउ मच वी एन्जॉय दैट काउंट्स। मतलब हमारे पास कितना है ये मैटर नहीं करता, हमें कितना मज़ा आता है उस उतने में, जितना भी है ये मैटर करता है। और अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में जो आएगा वेडनेसडे को। शॉर्ट्स तो आते ही रहते हैं, वो भी ज़रूर देखिए। और जो लोग गेट माई हार्वेस्ट व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो भी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ़ायदे में रहोगे। बाय बाय।